खबर जबलपुर से, जहां धान मिलिंग घोटाले में अधिकारी शामिल। जी हां, 43 करोड़ के घोटाले में अधिकारियों की मिली भगत सामने आई है। राजस्व विभाग की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ है। 11 अधिकारी, 16 मिल संचालकों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं और बिना जांच के ट्रांजिट परमिट जारी करने का आरोप लगा है। अधिकारियों पर आरोप है कि घोटाले को छिपाने की कोशिश की गई। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धान मिलिंग घोटाले में अधिकारी शामिल है। जबलपुर जिले में एक बार फिर धान घोटाले पे बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बार सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलर्स पे भी एफआईआर की गई। सर, क्या है मामला? कितने मिलर्स पे पहले और अब कार्रवाई की गई है और पूरा ये क्यों बार बार हो रहा है? नहीं, ये बार बार नहीं हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राइस मिलर्स के संबंध में हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी। वो शिकायत थी बाहर के मिलर जो यहाँ से धान ले जाते हैं। शिकायत माननीय विधायक जी ने ये की थी कि ले नहीं गए, इन्होंने लोकल लेवल पर ही इसको खपा दिया है। उसकी जांच हमने की थी। जिन व्हीकल से वो ले जाना बता रहे थे उनके संबंध में जांच की थी और वो फर्जीवाड़ा काफ़ी बड़ा पाया गया था। उस समय 12 एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद राज्य शासन ने निर्णय लिया कि हमको लोकल राइस मिलर की जांच भी करनी चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के निर्देश जारी हुए, तो लोकल राइस मिलर की जांच भी हमने फिर उसी पैटर्न पे की जिस पैटर्न पे हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट राइस मिलर्स की जांच की थी। उसमें भी ऑलमोस्ट वही तथ्य पाए गए कि जिन व्हीकल से ये लोग लोडिंग बताते हैं या तो फर्जी हैं, उसमें बहुत सारे, या किसी अन्य श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, ऑटो हैं, वगैरह वगैरह इस तरह के हैं, या उनकी जो लोडिंग क्षमता है, जैसे मान लो 20 मेट्रिक टन का है तो उससे 43-44 मेट्रिक टन का जो है वो लोडिंग बता रहे हैं, जो कि व्यावहारिक तौर से जो है संभव नहीं है। हालांकि इस बार हमने जो पूरी कार्रवाई की उसमें इस बात का भी ध्यान में रखा कि जो टोटल ले गए हैं उसके अनुपात में कितना है, और दूसरा राइस मिलर को सुनवाई का मौका भी दिया। इनिशियल लेवल पर हमने एसडीएम की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया था। एसडीएम्स ने ये पाया था कि कुल मिला के करीब 11 लाख मेट्रिक टन जो है धान गया है। उसमें से 2,45,000 मेट्रिक टन का उन्होंने अफरा तफरी किया जाना पाया। इसके बाद हमने जो है राइस मिलर को सूखा नोटिस जारी किया और उनसे कहे कि आप जो आपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया है उसके सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करिए। काफ़ी सारे राइस मिलर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए। उन डॉक्यूमेंट का हमने परीक्षण एक एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय टीम गठित करके कराया। उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट का परीक्षण किया और जहाँ कहीं भी सत्यता मिली, मतलब व्हीकल नंबर यदि गलत था लेकिन जो सही व्हीकल नंबर के साथ डेट का मिलान हो रहा था, धर्म कांटे का मिलान हो रहा था, गेट पास का मिलान हो रहा था, उसको यदि हो रहा था तो उसको मान्य कर लिया। तो ऐसा करके करीब 58,000 कुंटल धान का जो है हमने मान्य किया उसको। तो फाइनल जो आंकड़ा अफरा तफरी कर निकल के आया वो 1,87,000 मेट्रिक टन का निकल के आया, जिसकी कीमत करीब 43 करोड़ रुपये होती है। जो लोग दोषी थे उसमें से 16 राइस मिलर के खिलाफ एफआईआर की है। 11 सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं जिन्होंने की जिम्मेदारी थी इसको जांच करने की, उनके खिलाफ एफआईआर की है और 27 राइस मिलर के खिलाफ हम जो है विभागीय दांडिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। करीब ये कितने का घोटाला हुआ रुपए में अगर माना जाए तो? रुपए में कुल मिला के करीब 43 करोड़ के धान की अफरा तफरी हुई है। तो जिला प्रशासन ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब गेंद पुलिस के पाले में है। जल्द ही और सिर्फ बड़े खुलासे होंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजीव जी, कब से ये घोटाला चल रहा था और इसका खुलासा कैसे हुआ? ये घोटाला लगभग 1 वर्ष से चल रहा था और इसमें कई सारे लेयर्स है, जिसमें मिलर्स है, समिति या प्रबंधक है और जो सरकारी कर्मचारी है, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी किस्त की एफआईआर है। अब 16 मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 11 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ा मामला है, लगभग 45 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इस घोटाले में जैसा अभी तक हम सुनते रहे थे बिहार में चारा घोटाला हुआ था, उसी तरीके का ये है। इसमें छोटे छोटे वाहन जो है उनके 400-500 क्विंटल अनाज का लोड करना और उनके पर्ची बनाना, ये सब शामिल है। यहाँ तक कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी गई हैं वहां पर भी उन फर्जी ट्रकों का, फर्जी लोडर्स हैं, उनके नंबर पाए गए हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे पास इस छोटे से ट्रक में इतना सामान आया और हमने वापस चावल बनाकर इसी नंबर के ट्रक से भेज दिया। ये बड़ा लंबा घोटाला है जिसे पकड़ा गया है और अब 16 मिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका जानकारी के लिए।